अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पिछली एक्सरसाइजेज में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो एक्सरसाइजेज नहीं देखी तो काइंडली उनको पहले आप देखेंगे, उसके बाद आपको जो है वो इन क्वेश्चंस की समझ आएगी। ठीक है जी, और उन एक्सरसाइजेस का लिंक जो है, यानी कि 1.1, 1.2, इनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। क्वेश्चन है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास, पहले तो हम इनका स्क्वायर ओपन करते हैं ना। तो होल का स्क्वायर जो दिया है, जो होल का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो होल का स्क्वायर ओपन करने का एक फार्मूला होता है। ये एक फार्मूले की शेप बन रही है, अगर आप गौर करें तो वो बन रही है a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मिडल लेवल पे आपने अपना फार्मूला जो है इसको पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे a की जगह पे 8 मौजूद है और b की जगह पे 3 आयोटा मौजूद है, तो ये a - b होल स्क्वायर, ये वाली शक्ल, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये शक्ल इससे मिलती है अभी। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके इस फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें a स्क्वायर, a की जगह पे क्या मौजूद है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है b स्क्वायर, b की जगह पे क्या मौजूद है 3 आयोटा होल स्क्वायर, और फिर आगे क्या है -2ab। तो -2, a की जगह पे क्या मौजूद है 8 और b की जगह पे क्या मौजूद है 3 आयोटा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो ये 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, मतलब होल का स्क्वायर ऐसे है ना। 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लें। 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और ये -48 आयोटा वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो 64 और ये प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 -48 आयोटा। ठीक है जी, अब रियल पार्ट कौन कौन से हैं इसमें जो कि आयोटा के बगैर हैं, तो रियल पार्ट है 64 और 9, इनको सॉल्व कर लें तो प्लस, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 64 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 55। ठीक है जी, 55 आ जाएगा, और माइनस ये क्या आ जाएगा 48 आयोटा। इनमें साइन दोनों में, जो इनमें बड़ी रकम है वो उसका साइन आएगा जो कि प्लस का है, तो प्लस का साइन हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है ना, अब हमने करना क्या था, क्वेश्चन में था कि इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो सेपरेट करने हैं। तो अब आप देखें ये जो आंसर आया है, रियल पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी थी। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता था a + b आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होता था जो कि आयोटा के बग़ैर था, और इमेजिनरी पार्ट वो होता था जो कि आयोटा के साथ होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा, रियल पार्ट इज़ इक्वल टू 55 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 55। ठीक है ना, और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट वो आ जाएगा -48। देखिए यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको ऐसे अगर चेक करें 54 प्लस इंटू -48
आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना, तो b की जगह पे क्या आ रहा है, -48 आ रहा है, तो इमेजनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, -48, और रियल पार्ट क्या आ जाएगा, 55। तो ये इनके जो हैं वो आंसर हैं। मेरे ख्याल में बुक में इसका आंसर जो है वो गलत दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। दैन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है 5 + 3 आयोटा और पावर इसकी -1 है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में हम इसको लिखते हैं जी 5 + 3 आयोटा पावर -1। अच्छा, आपने छोटी क्लासेस में जो 9th क्लास थी उसमें ये रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास x पावर -m हो तो वो डिवाइड, जब ये पावर न्यूमरेटर में अगर माइनस में है ना, तो वो जब डिनोमिनेटर में जाती है तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है जी, तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये न्यूमरेटर में पावर अगर माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर जो है वो -1 से +1 हो जाएगी, और वो हम नहीं लिखते होते। ठीक है, इसमें डिवाइड में 1 मौजूद है ना, डिवाइड में 1 मौजूद है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें दूसरे अल्फाज में, तो ये पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डिवाइड में 1 मौजूद है, तो आप जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी कि पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि हमने अपनी कोशिश करनी होती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, जो मखरज है, उसमें आयोटा ना आए। तो हम उसको सॉल्व करते हैं 5 + 3 आयोटा, और इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि हम आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, और ये 5 - 3 आयोटा। उस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, या ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले से, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 5 - 3 आयोटा, और डिवाइड में a + b × a - b, ये क्या बन जाएगा, a² - b²। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 25, और 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये देखिए 3 आयोटा होल का स्क्वायर का मतलब है 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 आयोटा होल का स्क्वायर है, तो ये 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाकी पार्ट को। तो ये आ जाएगा 5 - 3 आयोटा, जो न्यूमरेटर में है वो तो वैसे ही आ जाएगा। 25 - 3 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 9, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। देन 5 - 3 आयोटा इज ओवर 25 -+ 9, और ये हमारे पास आएगा 5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 34। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि ये 34 इन दोनों के नीचे है, तो इसको सेपरेट कर लें, तो ये आएगा 5/34 - 3 आयोटा ओवर 34। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट हम इसमें लिखते हैं, रियल पार्ट वो क्या आ जाएगा, जो कि आयोटा के बगैर है, 5/34। ठीक है ना, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका वो क्या आ जाएगा, वो -3/34 आ जाएगा। ठीक है जी, आयोटा इसमें नहीं लिखते होते। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती ना, तो आप कमेंट्स में पूछ लें, इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, वो है 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा और पावर -1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो
आप देखें उसमें जो पहला क्वेश्चन इस पे किया था प्रीवियस, उसमें हमने क्या किया था, हमने ये वाला रूल अप्लाई किया था x पावर माइनस m इज़ इक्वल टू 1 ओवर x पावर m। ठीक है, यही इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम, यह जगह 4 माइनस 5 आयोटा पावर -1 और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से हमने आयोटा को ख़त्म करना है, तो उसके कंजुगेट्स, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, मतलब आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे और उससे ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो 4 + 5 आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 + 5 आयोटा ही आएगा, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें, और वहाँ पे फार्मूले की कौन सी फार्मूले की शेप बन रही है, a + b इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। बार बार लगा चुके हैं हम इसको। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में तो हमने तकरीबन हर क्वेश्चन में इसको लगाया है जो डिवीजन वाला था। अच्छा खैर, a माइनस बी इंटू a + b a² माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास 5 आयोटा होल का स्क्वायर है, ये 5 का भी स्क्वायर आएगा और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। तो यह आ जाएगा 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये 4 + 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। 4 + 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25, देन 4 + 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 41। ठीक है, और 25 और 16 कितने हो जाएंगे, 41। इसको आप सेपरेट कर लें तो आप देखें 41 जो है वो 4 के नीचे अलहदा आ जाएगा और 5 आयोटा के नीचे अलहदा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा इसमें, ऑब्वियसली 4 ओवर 41 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या आ जाएगा, 5 ओवर 41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 4 - 3 आयोटा पावर -2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यह जगह 4 - 3 आयोटा पावर -2 है, तो आपको नज़र आ रहा है कि माइनस में पावर है, तो अगर माइनस में पावर है तो प्लस में कैसे करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 4 - 3 आयोटा पावर +2 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 ओवर, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास 4 - 3 आयोटा पावर +2 है। ठीक है ना, अभी रिसेंटली हमने पहले क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किया था a माइनस बी होल स्क्वायर का, वो होता है a² + b² - 2ab। मैं इधर लिख भी देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो a की जगह पे 4 है और b की जगह पे क्या है, 3 आयोटा। ठीक है जी, तो इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा a² + b² - 2a, और b क्या है, b है 3 आयोटा। तो 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है ना, होल स्क्वायर हो तो आगे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आयोटा। साथ माइनस है तो माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस ही साइन आएगा। ठीक है, तो 1 ओवर 16 + 9 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, -1 और -24 आयोटा। तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर 16 + -9 -24 आयोटा।
तो 16 माइनस 9 आप सॉल्व करें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आएगा, साथ आएगा -24 आयोटा। अब फिर वही बात है कि हमारे पास आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो हम जो डिनोमिनेटर है 7 माइनस 24 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जो कि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वही स्टेप जो यहाँ पे हमने फॉलो किए थे, देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट को हमने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया था कॉन्जुगेट को, उसके बाद जो स्टेप हमने सारे फॉलो किए हैं वही इस क्वेश्चन में अब फॉलो होंगे। तो ये हमारे पास आएगा 7 + 24 आयोटा और यहाँ पे आएगा a²। ये मैं डायरेक्ट इस पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, a - b × a + b, a² - b², ठीक है जी। अच्छा, 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर जो है वो हम फाइंड करेंगे तो वो आता है 576। कितना आता है जी? 576। और आयोटा का स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा 7 + 24, ये 24 है जी, 24 आयोटा ओवर 49 - 576 और साथ क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद कर लेते हैं, 7 + 24 आयोटा और 49 माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस और 576, ठीक है जी। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें 7 + 24 आयोटा जो है वो तो ऊपर ही आ जाएगा वैसे, और इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे जाके करता हूँ। अच्छा, देखें ऊपर जो था हमारे पास 7 + 24 आयोटा आ रहा था और नीचे वाले हिस्से में क्या था, ये आप अगर देखें तो 576 और 49 ऐड हो रहे थे, ठीक है ना। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, ठीक है जी। इसके बाद आप इसमें ये जो 625 है ये दोनों के नीचे है, तो इसको अलग कर लें, 7/625 + 24/625 आयोटा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट कौन सा है आयोटा के बगैर, जो है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है वो है 24/625। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, वो है 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा और होल पावर -1 है। तो पहले तो हम इसमें जो होल पावर है ना -1 में, उसको प्लस करने की कोशिश करेंगे, उसको प्लस में लाने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, अब आपको मैंने बताया था पीछे भी, ये एक फार्मूला है, x पावर -m इज़ इक्वल टू 1/x पावर m। तो आप देखें ये होल पावर है, तो ये न्यूमरेटर के ऊपर भी -1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी -1 आ जाएगा। तो इनको आप कैसे प्लस कर सकते हैं कि आप जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाएं। दूसरे अल्फाज में शुमार कुनिंदा जो है उसको मखरज में ले जाएं और मखरज को शुमार कुनिंदा में ले जाएं। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाली जो टर्म है ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली टर्म जो है वो नीचे ले आएँ। इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर -1 से क्या हो जाएगी, +1, और +1 तो हम नहीं लिखते होते, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए आपके सामने जो है वो लिख दिया है। इसके बाद हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते थे, 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो उससे बचना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप गौर करेंगे
इसके बाद आप देखें कि जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा से, और जो डिनोमिनेटर है 3 + 2 आयोटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर 3 - 2 आयोटा से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। 4 पहले सेपरेट होगा 3 - 2 आयोटा से, फिर +3 आयोटा सेपरेट होगा 3 - 2 आयोटा से, यानी कि सेपरेट कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई हमने 1.2 में सीखी है, ठीक है ना, कल करना डिटेल से। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो 1.2 वाली तो काइंडली उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। बहरहाल मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका दे दूंगा, आपने लाजमी उसको देख लेना है, क्योंकि आपको ये प्लस करना 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को, फिर माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना अच्छे से आ जाएगा तो आपको ये सवाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अच्छा खैर आगे चलते हैं। ये a + b × a - b ये आ जाएगा a² - b², ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 - 4 × 2 = 8 आयोटा, 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। ये जल्दी मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि पहले हम इसको बार बार कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप को नहीं आता तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1.2 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की है उसको देखें पहले, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये 12 वैसे ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आयोटा। 1 तो नहीं लिखते, ठीक है ना, और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला प्लस का आएगा। -6 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। 9 - 4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी -1। तो 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 × 1 = 6, 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4, और ये 12 और 6 कितना, सॉरी यार मुझे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, 12 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 13। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको यहाँ से। आप देखें हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 आयोटा, प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। आगे आ जाएगा 12। अब ये प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा, साइन आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का, -6 वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। आगे 9 - 4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ठीक है जी। अब ये 12 प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 6 × 1 = 6, और आगे 9 माइनस माइनस प्लस और 4 × 1 = 4, ठीक है ना। तो 18 प्लस आयोटा ओवर 13 हमारे पास, ये 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 प्लस आयोटा ओवर 13। अब ये 13 जो है वो सब के नीचे है तो इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 18/13 प्लस 1/13 आयोटा, यानी कि यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है ना, तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे 1/13 आयोटा। अब हमने रियल पार्ट को सेपरेट करना था और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा 18/13, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या आएगा 1/13, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा, और होल पावर क्या है -2, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एज़ यूजुअल जो है हम अपनी पावर को जो है वो प्लस में करेंगे, जो कि माइनस में है पावर, इसको प्लस में करेंगे तो आएगा 2 - आयोटा 2 + आयोटा, और ये माइनस से सॉरी ये तो हमने किया ही नहीं, इसको कैंसिल करके आगे करते। ये आ जाएगा हमारे पास 2 - आयोटा 2 + आयोटा -2। अच्छा अब आप देखें हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, जो ब्रैकेट में है उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो आएगा 2 + आयोटा 2 - आयोटा, यानी कि दूसरे अल्फाज में जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर वाली या मखरज वाली, उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, शुमार कुनिंदा या न्यूमरेटर वाली उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये -2 से पावर क्या हो जाएगी +2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
आगे इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही, ये वाली साइड ले लेंगे। अच्छा, हम इसमें ऐसा करते हैं कि स्क्वायर बाद में ले लेंगे इनके, जो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी। तो स्क्वायर वाला पोर्शन बाद में हल कर लेंगे, पहले हम इसके डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, उससे डिवाइड भी कर लेंगे, और ये जो होल स्क्वायर है इसको साथ चलाते रहेंगे। ठीक है जी। तो ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस आयोटा जो है वो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसमें एक फार्मूले की शेप भी बन रही है। अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मिडल लेवल पे आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। वो जो पीछे पहले क्वेश्चन में और आगे जो भी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई हुआ था ना, वो माइनस में था। वहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर था, यहाँ पे प्लस है। ठीक है ना। जब यहाँ पे माइनस होता है तो ये 2 वाले के साथ माइनस आता है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये सारी जो टर्म्स हैं वो प्लस की होंगी। ठीक है। ये फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ठीक है ना। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखें ये दोनों एक जैसे हैं, आपने पढ़ा है ना, हमारे पास x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर होता है ना। तो इसी तरह हमारे पास ये 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा दोनों एक जैसे हैं, तो मल्टीप्लाई हो के ये होल स्क्वायर बनाएंगे ऐसे। ठीक है। और नीचे वाला जो है वो तो फार्मूला बार बार हम लगा भी चुके हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a की जगह पे 2 मौजूद है और b की जगह पे आयोटा मौजूद है। तो पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह पे क्या है आयोटा, और फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ओहो, मिस्टेक कर दी ना हमने। देखें ये होल स्क्वायर जो था वो भी साथ चल रहा है इसके, वो आपने साथ चलाना है। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और साथ हमारे पास आएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, और ये होल स्क्वायर भी साथ आएंगे इनके। अच्छा, 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, और ये क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको सामने ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देखें जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सॉल्व होगा, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, और आगे जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। डिवाइड में हमारे पास अगर आप देखें 5 मौजूद है। ठीक है जी। तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 5, और फिर इसका होल का स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है जी। अब इस स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब देखिए होल का स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर का मतलब है ये न्यूमरेटर का स्क्वायर भी है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी है। तो जो न्यूमरेटर का स्क्वायर है वहाँ पे कौन से फार्मूले की शेप बन रही है, शाबाश, एग्जैक्टली ये फार्मूला बन रहा है ना जो हमने अभी लगाया था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ये वाली। ठीक है ना। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 16, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा जी -1 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16 प्लस
24 आयोटा डिवाइड बाई 25। प्लस माइनस माइनस 16 में से आप 9 माइनस कर लें तो कितना आ जाएगा 7। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, साइन अब बड़ी रकम वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 24 आयोटा ओवर 25, ठीक है ना, ये होल के नीचे आएगा 25, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें 25 क्योंकि दोनों के नीचे है तो आप इसको सेपरेट करें, -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। तो अब आप इसमें रियल पार्ट को सेपरेट करें और फिर इमेजिनरी को, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इज़ इक्वल टू -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू 24 ओवर 25, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है हमने सेपरेट कर दिया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें दिया है 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा और होल पावर 2 दी है। तो इसमें तो हमें जो है वो रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पावर ऑलरेडी जो है वो प्लस में है, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये आ जाएगा 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा। इसमें भी हम ऐसे करेंगे ना कि डिनोमिनेटर से आयोटा को पहले ख़त्म करेंगे और स्क्वायर को आखिर में सॉल्व करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमने जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, और कंजुगेट हम बार बार ले चुके हैं। कंजुगेट में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला पार्ट होता है, उसका साइन जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास आएगा। इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे कंजुगेट से, तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा से, और नीचे वाला जो 1 + आयोटा है वो 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और होल की पावर कितना आएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में पहले सेपरेट करते हैं इनको, 1 - आयोटा, फिर -2 आयोटा सेपरेट होगा 1 - आयोटा से। उसके बाद हमारे पास a + b × a - b, ये क्या आ जाएगा a² - b², ठीक है जी। और होल की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये देखें 1 मल्टीप्लाई होगा जब 1 - आयोटा से, तो यही वापस आएगा 1 - आयोटा वापस आएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो -2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा से, तो 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा -2 आयोटा, और बार माइनस से तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और डिवाइड में अगर आप देखें तो हमारे पास है 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आयोटा और आयोटा वाले सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 आयोटा, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला माइनस का, ठीक है। प्लस 2 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा -1, डिवाइड पे कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा, ये होल स्क्वायर साथ चलाना है जी आपने, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 - 3 आयोटा प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 + 1 कितना आएगा 2, और प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1, साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम वाला -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और होल स्क्वायर भी ऑब्वियसली, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप अगर देखें तो हमारे पास अब हमने होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर हो तो इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे
-1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर अलहदा आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद था, 2, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा। तो इसको अब हम देख लेते हैं। इस पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b होल स्क्वायर, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे a किसके इक्वल है, जो यहाँ पे फॉर्म बन रही है a यहाँ पे -1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो a की जगह पे आएगा -1 का स्क्वायर, और b की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। और जो 2ab की टर्म है उसमें आएगा -2, a की जगह पे क्या आएगा -1, और b की जगह पे क्या आएगा 3 आयोटा, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 4। अब आप कहेंगे कि माइनस सर ने जो है वो 1 के साथ तो माइनस लगा दिया, तो 3 के साथ क्यों नहीं, 3 आयोटा के साथ भी तो माइनस है ना, वो क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जो है, फार्मूला ऑलरेडी a - b होता है, ये माइनस जो है वो फार्मूले वाला बन जाएगा, तो जो b बन जाएगा वो +3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ठीक है ना। तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो +2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आयोटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। तो 1 + 9 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 + 6 आयोटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1 + -9 1 × 9 + 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसके बाद रियल पार्ट को आपस में सॉल्व करेंगे, तो 1 - 9 प्लस माइनस -9 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 8, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला माइनस का, ठीक है, +6 आयोटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा जी 4। अब इस 4 को दोनों के नीचे अलहदा कर लेंगे, तो आएगा -8/4 + 6 आयोटा/4। तो ये आप कैंसिल कर लें, तो ये कितना आ जाएगा जी -2 और 1 -2, और -2/1 -2 ही आ जाएगा ना, 2 और 1 2 ही होता है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो आएगा 3/2 और 7 आयोटा, ठीक है। अब जो रियल पार्ट है वो क्या आएगा इसमें, रियल पार्ट वो आयोटा के बगैर वाला -2 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा इसमें, जो कि आयोटा के साथ है 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था ये 7 क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व हुआ है। तो आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स जो हैं वो अब हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको आपने गौर से देखना है। अच्छा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, ये दो इक्वेशंस दी हैं z और w की फॉर्म में, ठीक है। 3z + 2 + आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 11 - आयोटा, 2 - आयोटा इंटू z - w इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, और हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें जो दो वेरिएबल्स दिए हैं z और w, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे अपनी 8th क्लास में, जहाँ पे हमें वेरिएबल x और y की फॉर्म में दिए होते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छा, वहाँ पे x और y की फॉर्म में अगर वेरिएबल होते थे तो इक्वेशंस भी रियल फॉर्म में होती थी, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो इक्वेशंस दे दी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में इक्वेशन दी हैं, और वेरिएबल भी चेंज कर दिए हैं उन्होंने, और हमने यहाँ पे z और w की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो ये काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस लेंथी हैं थोड़े से, ठीक है ना। तो आपने ये मैंने दो इक्वेशन दोबारा लिख ली जो ऊपर इक्वेशंस दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। उस एक को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से w की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2
हम W की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप देखें जब हमें W की वैल्यू फाइंड करनी है तो W को इक्वल के एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो देखें ये जो 2 माइनस आयोटा इन टू जेड है, गौर से देखना है आपने, ये इधर ही रहेगा, इक्वल से लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, W की वैल्यू हमें निकालनी है तो W जो है वो हम इक्वल से राइट साइड पे ले जाते हैं, तो वो माइनस W से क्या हो जाएगा, प्लस W। और जो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के ऑलरेडी राइट साइड पे -1 प्लस ये क्या है जी, -1 प्लस आयोटा है, सॉरी -1 प्लस आयोटा जो ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्वल से दूसरी साइड पे राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे -W इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, तो -1 जब इधर आएगा राइट साइड पे तो वो +1 हो जाएगा, और आयोटा जो है प्लस आयोटा जब वो इक्वल से दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है अभी W की वैल्यू निकल आई, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने इक्वेशन 3 में वैल्यू निकाली है W की, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि देखें W की वैल्यू कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में है ना, और इक्वेशन 3 से W की वैल्यू लेके कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में क्यों पुट करेंगे, वो इसलिए कि हमने W की वैल्यू 2 से निकाली है, जब 2 से निकाली तब इक्वेशन नंबर 3 आई, ठीक है ना। और अब जब 2 से वैल्यू निकाल के 3 में आ गई है, तो हम उस 3 की वैल्यू को उठा के फिर 2 में पुट करेंगे तो दोबारा वही इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको 1 में जाके पुट करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम Z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें, ठीक है ना। पुट कर लेते हैं, तो अगर आप देखें जो हमारे पास Z है, अच्छा अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। आप देखें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमने लिखी, ये जो 3Z है ये आपको नज़र आ रहा होगा 3Z, ठीक है ना, ऊपर ये वाला, ये 3Z वैसे ही आ गया, +2 प्लस आयोटा भी वैसे ही आ गया। आगे W है, W की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, ये सारी हमने उसकी वैल्यू पुट की है। और देखिए 2 प्लस आयोटा के साथ W मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 प्लस आयोटा के साथ जो W की वैल्यू लिखी है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस आयोटा, ठीक है जी। आगे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ताकि आगे मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये पहले 2 नंबर तो 3Z और 2 प्लस आयोटा तो हमने वैसे ही लिखे, आगे जो 2 माइनस आयोटा है जब वो Z से मल्टीप्लाई होगा तो Z 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2Z आएगा, और बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, Z जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा Z आ जाएगा। आगे आ जाएगा +1 माइनस आयोटा, ये इनके साथ तो Z मल्टीप्लाई नहीं होता तो ये वैसे ही आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब यहाँ से आगे आपने ध्यान से देखना है थोड़ा सा, यह आ जाएगा हमारे पास 3Z तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 प्लस आयोटा ये इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब है पहले 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो बाई बाई मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2 को पहले सब से मल्टीप्लाई करें, 2 2 से कितना आ जाएगा जी, 4Z। अच्छा, बार प्लस 2 के साथ प्लस है ना, तो अंदर किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा Z से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा Z, फिर 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और फिर जब 2 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, ठीक है। इसके बाद अब ये प्लस आयोटा इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला प्लस आयोटा इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्लस, अच्छा यहाँ पे भी प्लस है तो बाहर अंदर साइन जो है वो किसी का चेंज नहीं होगा, तो +2 आयोटा Z आ जाएगा पहले, तो फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर Z प्लस 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 आयोटा 1 सा आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है जी। समझ आ गई होगी आपको। अब हम जो नंबर कैंसिल होते हैं उनको पहले कैंसिल करते हैं, तो आप देखें ये -2 आयोटा Z जो है वो +2 आयोटा Z से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3Z प्लस 4Z, और उसके बाद आएगा हमारे पास +2, अच्छा ये हमारे पास है 2 आयोटा वाला और कोई है फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको लिख लेते हैं
तो इसके बाद हमारे पास आएगा -2 आयोटा। उसके बाद आप देखें माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है ना, और उससे साथ क्या आ जाएगा, z। फिर आएगा प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 3z प्लस 4z कितने हो जाएंगे जी, 7z हो जाएंगे, सॉरी 7z, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हमारे पास अच्छा z कोई और भी है, आगे एक और आएगा, बाद में उसको सॉल्व करते हैं। 3z प्लस 4z 7z आ जाएगा, +2 -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 जब हो जाएगा हमारे पास, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस, और z1 ज़ा z, ठीक है जी, तो ये +z हमारे पास आएगा, प्लस आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +1 इज इक्वल टू, अच्छा ये 11 माइनस आयोटा भी जो है हम इक्वल किधर लेके आएंगे, तो +11 यहाँ आके -11 हो जाएगा, और माइनस आयोटा यहाँ जाके प्लस आयोटा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7z और ये वाला z, इस z के साथ 1 मौजूद है ना, तो 7z और 1z कितने हो जाएंगे जी, 8z, ठीक है। अच्छा अब आप देखें जी ये प्लस, अच्छा बाद में इसको करते हैं, +2 + 1 कितने हो जाएंगे आपके पास, +2 + 1 + 3, ठीक हो गया, और साथ ये -11 ये भी पहले हमने लिख दिया, ठीक है। आगे आप देखें -2 आयोटा, और इसके बाद हमारे पास है प्लस आयोटा और प्लस आयोटा, कितना हो जाएगा जी, 2 आयोटा, सारे पूरे हो गए। 7z और z को पहले हमने सॉल्व कर लिया था, उसके बाद +2 + 1 और -11 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, -2 आयोटा और ये आयोटा भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, सारे सॉल्व हो गए, इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप -2 आयोटा को +2 आयोटा से कैंसिल कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8z प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, ओहो 8z प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला, 8z - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 8z इज इक्वल टू -8 वहाँ जाके क्या हो जाएगा जी, +8, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 / 8, और z इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी, आप देखें ये 7z और z 8z हो गए, और ये +2 और +1 +3 हो गए, और ये -11। अब हमने कितनी टर्म लिख ली, 5 टर्म लिख ली, 1 2, ये 1 आ गई, इन दोनों को मिला के 1 आ गई, +2 और +1 ये 2 4 ये होगी, 2 z वाली होगी और 2 नंबर्स वाली होगी, ठीक है ना, और एक -11 5वीं टर्म होगी, कौन सी, ये जो हमने 3 लिख ली, ठीक है ना। आगे आप देखें यहाँ पे अब -2 आयोटा ये 6ठी टर्म आ गई, और आयोटा और आयोटा मिल के ये 7वीं और 8वीं टर्म मिल के ये वाली आ गई, ठीक है ना, समझ आ गई। उसके बाद हमने सॉल्व किया है तो ये 8z तो वैसे ही आ जाएगा, और प्लस माइनस -11 में से 3 निकालेंगे तो 8 आएगा, साइन आएगा बड़ी रकम वाला माइनस का, तो -8 इक्वल के उधर जाएगा, और z की वैल्यू के लिए हम फाइंड करेंगे तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/8 कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो निकाल लिया z, अब हमने w भी निकालना है। अब फिर आप क्या कर सकते हैं, ये z की वैल्यू 1 आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें, ठीक है ना। तो लिखते हैं पुट इन 3, तो आपके पास फिर w आ जाएगी। तो अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये आपके पास लिखी है ना, 2 - आयोटा, पहले क्या आ रहा है, 2 - आयोटा, और साथ उसके क्या आ रहा है आगे, z की जगह पे क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जो कि हमने कितनी निकाली है, 1 निकाली है, क्या निकाली है जी, 1 निकाली है, तो ये हमने 1 पुट की, ठीक है। आगे उसके क्या आ रहा है, +1, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, +1, और उसके आगे क्या आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है, और इज इक्वल टू w, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखें 2 - आयोटा जब हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा,
2 माइनस आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ आ जाएगा +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू W। तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे जी? 3 और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा जब आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी? प्लस, और आयोटा कितने हो जाएंगे जी? 2 आयोटा, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा, ठीक है। और ये W की वैल्यू आ जाएगी। तो W कितना आ गया हमारे पास? W हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी है, बाकी आसान है, ठीक है ना। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और Z और W की वैल्यू फाइंड करेंगे।